देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का पिछले समय से इतिहास के कुछ चैप्टरों का अध्ययन कर रहे थे, ऐसे ही आज हम बात करेंगे हम्मीर देव के विषय में। हम बात करते हैं हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर में चौहान वंश का शासक हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान शासक बनेगा कब? 1282 में। और 1282 से लेकर के 1301, 1282 से लेकर के 1301 तक इस रणथंभौर का शासक रहा कौन? हम्मीर देव। देखिए मित्रों, हम लोग बात करते हैं हम्मीर देव चौहान के विषय में। यहाँ इस स्थान पे बना हुआ है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग यहाँ इस स्थान पर बनी हुई है मित्रों, क्या? दिल्ली। और जब इस रणथंभौर का शासक कौन था? हम्मीर देव चौहान। उस समय में दिल्ली का शासक जेके और मित्रों एके। जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी, एके अलाउद्दीन खिलजी। जब 1282 में इस रणथंभौर का शासक हुआ करता था हम्मीर देव। ये जो रणथंभौर का दुर्ग बना हुआ है, इसे बख्तरबंद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इस रणथंभौर दुर्ग से पहले भी एक और दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चाइन का किला। चाइन का किला, या इसी को दूसरा नाम मिलता है हमें देखने में झाइन का किला। चाइन का किला या झाइन का किला। इस रणथंभौर दुर्ग के विषय में हम बात करें तो देखिए, जैसे कि कोई एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है, ये रणथंभौर का दुर्ग है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, प्रत्येक शासक अपने पास अपना जो मुख्य दुर्ग होता था उसके पास में एक और दुर्ग बनाया करता था। जैसे कि ये जो दुर्ग बना हुआ है, इस हम रणथंभौर दुर्ग के पास में ये दुर्ग बना हुआ है। अगर कोई विदेशी आक्रांता जब यहाँ क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो इस दुर्ग को जीतने से पहले उसे कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? चाइन का दुर्ग या झाइन का दुर्ग। क्योंकि इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, स्थल मार्ग। और अगर कोई शासक आएगा तो वो इस स्थान से आएगा। अब अगर वो इस स्थान से आता है तो उसे पहले ये दुर्ग जीतना पड़ेगा। यानी कि ये किस में पड़ गया? मार्ग में पड़ा। अगर ये मार्ग में पड़ता है, इसीलिए याद रखना, यहाँ हमारा क्वेश्चन बनता है इस रणथंभौर दुर्ग के मार्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग के मार्ग की कुंजी मतलब ये मार्ग में पड़ता है, इसलिए कहते हैं रणथंभौर दुर्ग के मार्ग की कुंजी। तो रणथंभौर दुर्ग के मार्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? चाइन का किला या झाइन का किला। अच्छा देखिए दोस्तों, अभी यहाँ तक हमारी बात समझ में आई। जब इस रणथंभौर का शासक हम्मीर देव था, उस समय इस दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, ये दिल्ली का शासक बना और 1200 जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का शासक बना था? दिल्ली का। इसने किसकी नींव रखी? खिलजी वंश की नींव रखी। खिलजी वंश से पहले इस दिल्ली पर किसका शासन था? गुलाम वंश का। किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का शासन था। और मित्रों, ये जो गुलाम वंश है, इसका अंतिम शासक है शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसका अंतिम शासक था कौन? शमसुद्दीन क्यूमर्स। और इस शमसुद्दीन क्यूमर्स जो था, इस शमसुद्दीन क्यूमर्स की बात करें तो इस शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली का राजा बन गया। कौन बन गया? जलालुद्दीन खिलजी बन गया। जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही दिल्ली का शासक बना, तो इस जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बना तो इसकी क्या नीति बड़ी थी? ये एक वृद्ध शासक था, इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किस दुर्ग पे आक्रमण करेगा? रणथंभौर के दुर्ग पे आक्रमण करेगा।
अब जब ये रणथंभौर के दुर्ग पे आक्रमण करता, पहले कौन से दुर्ग पे आक्रमण करेगा? चाइन के किले पर आक्रमण करेगा। और दोस्तों इस चाइन दुर्ग का एक सेनापति है जिसका नाम था गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी। वैसे इतिहास में सैनियों का कोई उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन यह एक सेनापति है जिसका नाम है गुरुदास सैनी। अभी क्या हुआ मित्रों, जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो गुरुदास सैनी को पराजित कर दिया। कब पराजित कर दिया? 1291 में। यानी ये राजा बन गया कब? 1290 में। लेकिन इसने ऐसे पराजित कर दिया कब? 1291 में। यानी 1291 में इस चाइन दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब हुआ क्या, इसके ठीक 1 वर्ष के बाद ये यहां से जैसे ही आगे बढ़ा तो इसने घेरा डाल दिया। किसका घेरा डाल दिया? रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। कब डाल दिया? 1292 में। तो रणथंभौर दुर्ग का घेरा जलालुद्दीन खिलजी ने कब डाला? 1292 में। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का घेरा डाला, घेरा डाल करके पड़ा रहा, लेकिन ये इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। जब ये इस दुर्ग को जीत नहीं पाया तो उस स्थिति में ये इसने अपनी सेना को कहा यहाँ से और अपनी सेना को लेकर के वापस चला गया। कहाँ चला गया? दिल्ली वापस लेकर चला गया। जैसे ये वापस दिल्ली जा रहा था तो जाते जाते कहने लगा, आप लोगों को पता है कि जब अपन कोई किसी से कोई काम करने की बात करें और अगर अपन उस काम में सफल नहीं हो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लें। माना कि अपन ने कोई BSTC का पेपर दिया और BSTC का पेपर जरा अगर अपन का नंबर नहीं आया तो अपन क्या कहते हैं? कहा मैं पढ़ो नहीं हो, नहीं तो है जा, तो वो मेरी नौकरी इसलिए लगी क्योंकि मैं लास्ट में पढ़ाई नहीं करी, नहीं तो हो जाता, फिर नहीं तो हाँ तो या तो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब ये दुर्ग को नहीं जीता तो इसने बहाना बनाया। इसने कहा बाढ़ समझो ईशान है, मतलब ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ऐसा किसने कह दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने कह दिया। और ऐसा कहते हुए इसने अपना जो घेरा बांधा, ये घेरा उठाया और घेरा उठा करके वापस चल पड़ा। कहाँ? दिल्ली की तरफ। जैसे ही यह वापस दिल्ली की तरफ चला गया तो मित्रों एक स्थान आता है जिसका नाम है कडाना। कैडाना, कडाना, कैडाना। कहीं कहीं अपन के पास जैसे लूसेंट है, लूसेंट मिल जाए, इसका नाम कड़ा। तो कडाना एक स्थान है जो कहाँ आता है? इलाहाबाद में। कडाना कहाँ पे आता है? इलाहाबाद में। और मित्रों इलाहाबाद कहाँ आता है? इलाहाबाद कहाँ आता है? यूपी में। अच्छा देखिए, कडाना का सूबेदार है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम मिलता है इतिहास में अली। दूसरा नाम क्या मिलता है इसका? अली। और इसके बचपन का नाम था गुरु सास्प। इसके बचपन का नाम क्या है? गुरु सास्प। अगर हम लोगों ने कहीं होकर गलती से भी किसी लूसेंट का अध्ययन किया है तो लूसेंट में इसका नाम मिलेगा क्या? अली। लेकिन इसके बचपन का वास्तविक नाम क्या है? गुरु सास्प। और अब ये गुरु सास्प कहाँ का सेनापति है? गुरु सास्प कहाँ का सेनापति है? कडाना का। ये कडाना का सूबेदार है। जैसे ही क्या हुआ कि 1296 में इस कडाना नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया। अब जब यह विद्रोह हुआ तो 1296 में ये जलालुद्दीन खिलजी इस कडाना नामक स्थान पर पहुंचा और 1296 में इसने कडाना नामक स्थान पर जाकर के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह तो दबा दिया, लेकिन विद्रोह दबाने के बाद जैसे ये जाने लगा तो दोस्तों धोखे से इस गुरु सास्प, अब गुरु सास्प किसका नाम है? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से हत्या कर दी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। और 1296 में किसकी मृत्यु हो गई? जलालुद्दीन खिलजी की। देखिए मित्रों, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की जैसे ही हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में इस दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठ गया? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का क्या बन गया? राजा बन गया। अब 1296 में दिल्ली का राजा बना, कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी।
अच्छा देखिए दोस्तों, 1296 में जैसे दिल्ली का राजा बना, यहाँ पर बना हुआ है क्या, गुजरात, और गुजरात में मित्रों बना हुआ है किसका मंदिर, सोमनाथ जी का। सोमनाथ जी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ एक सोमनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, तो हुआ क्या, इस हम्मीर देव पर कुछ ग्रंथ भी लिखे गए। जैसे कि बात करें, हम्मीर देव पर ग्रंथ लिखा गया कौन सा, हम्मीर हट। हम्मीर देव पर ग्रंथ लिखा गया कौन सा, हम्मीर रासो। हम्मीर देव पर ग्रंथ लिखा गया कौन सा, हम्मीर मद मर्दन। तो कौन कौन से लिखे गए, हम्मीर हट, हम्मीर रासो, हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर महाकाव्य। कौन सा लिखा गया, हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य। अच्छा मित्रों, हम बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, जैसे कोई हमसे पूछे कि बताओ हम्मीर हट किसने लिखा। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि ये जो हम्मीर हट है, आपको याद होना चाहिए कि जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ था जिसने ये कहा था कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, चाहे मैं अपनी गोली से खुद की मृत्यु खुद ही करूँगा। तो किसने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा था। उसने क्या किया, हट किया। तो हट करने वाला कौन था, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद को हटा दो और याद रखो क्या, चंद्रशेखर। तो बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। हम्मीर हट की रचना करने वाला कौन था, चंद्रशेखर। हम्मीर हट की रचना करने वाला कौन है, चंद्रशेखर। अच्छा अब बात करते हैं क्या, हम्मीर रासो। हम्मीर रासो, अच्छा देखो पहले क्या हुआ, रासलीला हुआ करती थी, रासलीला, रामलीला, कृष्णलीला। तो पहले जो रासलीला, रामलीला, कृष्णलीला जो हुआ करती थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ऐसे वाद्य चलते, हारमोनियम, ढोलक, तबला, ढप, नगाड़ा, ऐसे वाद्य यंत्र बजाए जाते। लेकिन आजकल रासलीला अलग तरीका से चल रही है। और अब जो रासलीला चल रही है, अब बताओ उन रासलीलाओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डीजे का प्रयोग करते हैं। आजकल किसका प्रयोग करते हैं, डीजे का। और अगर डीजे का प्रयोग करते हैं तो डीजे कैसा बजावे, धीरे धीरे के जोर जोर दे, अरे धीरे धीरे जोर जोर दे, जोर जोर से बजाए। तो अब तुम्हारी समझ में आनी चाहिए, अगर डीजे जोर जोर से बनावे तो याद रखोगा जोधराज। बताओ याद हुआ नहीं हुआ, कौन, जोधराज। तो इस हम्मीर रासो ग्रंथ की रचना कौन ने करी है, जोधराज ने। पहले भी एक वाद्य यंत्र कौन था, सारंगी। कौन सा, सारंगी। तो याद कर लो, सारंगधर। जोधराज का ही दूसरा नाम क्या मिलता है, सारंगधर। जोधराज का ही दूसरा नाम क्या मिलता है, सारंगधर। तो अगर कोई पूछे हम्मीर हट की रचना किसने की है, हम्मीर हट की रचना किसने की है, अच्छा हम्मीर रासो की रचना जोधराज या सारंगधर ने। अच्छा हम्मीर मद मर्दन की रचना जय सिंह सूरी ने, ठीक है ना। किसने की है, जय सिंह सूरी ने। अच्छा अब बात करें हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य, अच्छा देखो एक तो होता है काव्य और एक क्या होगा, महाकाव्य। काव्य तो कैसा होता है, और महाकाव्य बड़ा होता है। तो महाकाव्य कैसा होता है, बड़ा। अच्छा सूर्य और चंद्रमा कैसे, छोटे का बड़े, बड़े। सूर्य और चंद्रमा कैसे, बड़े। तो याद रखो नैन चंद्र सूरी किसने की है, नैन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी। अब बताओ आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। हम्मीर हट की रचना, अच्छा हम्मीर रासो की रचना, अच्छा हम्मीर मदमर्दन की रचना, अच्छा हम्मीर महाकाव्य की रचना नैन चंद्र सूरी ने की है। तो इस हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के मध्य में क्या होगा, युद्ध होगा। इन दोनों के युद्ध का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे कि बात करा हम्मीर देव चौहान की नीति कैसी है, दिग्विजय की नीति है। हम्मीर देव चौहान की नीति कैसी है, दिग्विजय की नीति है। और मित्रों इस अलाउद्दीन खिलजी की नीति कैसी है, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी नीति है। यानी ये अपने साम्राज्य का क्या करेगा, विस्तार करेगा।
और इधर इसकी नीति कैसे, दिग्विजय की, मतलब बड़ी विजय प्राप्त करना और उसको अपने राज्य में मिला लेना। तो इस प्रकार से इसका भी साम्राज्य बढ़ता हुआ जाएगा और इधर इसका भी साम्राज्य बढ़ता हुआ जाएगा। एक कारण तो माना जाता है इनकी क्या, साम्राज्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति। दूसरी विशेष बात, यहाँ पे हम गुजरात का बना हुआ है, सोमनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। मित्रों हुआ क्या था कि इस सोमनाथ जी के मंदिर पर इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी आक्रमण के लिए। कहाँ भेजेगा, गुजरात। अब हुआ क्या था, रास्ता कहाँ होकर के, रणथंभौर होके, और रणथंभौर का राजा कौन है, हम्मीरदेव चौहान। जैसे ही अपनी सेना लेकर के जाने लगा, इसके दो सेनापति हैं, एक का नाम तो क्या है, उलूग खां, उलूग खां, और मित्रों दूसरे का नाम है नुसरत खां। ये दोनों सेनापति इसके चल दिए साहब। अब देखिए मित्रों, जैसे ये यहाँ इसके सेनापति पहुंचे तो इसने क्या किया, हम्मीरदेव ने मना कर दिया। हम्मीरदेव ने कह दिया भाई देखो हमारी जमीन है, हम तो नहीं जानते। जब इसने मना किया तो दोस्तों हुआ क्या, जब ये जाने से मना किया इसको, तो इसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी सेनापतियों ने, भाई तुझे क्या चाहिए। इसने कहा टैक्स। क्या चाहिए, टैक्स। तो इसने कहा टैक्स दो और आराम से निकल जाओ। तो इसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने क्या दे दिया, टैक्स दिया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने क्या दिया, टैक्स दिया। और टैक्स देने के बाद में इसकी सेना निकल जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पे फिर पड़ गया क्या, जालौर। जालौर का दरुग पड़ गया और जालौर रियासत पड़ गई। और इस जालौर का राजा कौन था, कानरदेव चौहान। जालौर का राजा कौन है, कानरदेव चौहान। लेकिन कानरदेव चौहान से पहले शासक कौन था, कानरदेव चौहान से पहले यहाँ का शासक कौन था, वेरी गुड, शाबाश। वो अजमेर की बात है। ये अपन कहाँ की बात कर रहे हैं, जालौर की बात कर रहे हैं। क्या की बात कर रहे हैं, जालौर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या था कि इस कानरदेव चौहान, अब यहाँ से कहाँ निकली आगी सेना, तो इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या कर दिया इसने, भाई हमारी ज़मीन है, ये कहाँ है, हमारी ज़मीन है, हम यहाँ होकर के नहीं जानते। जब मना कर दिया तो इसकी सेना यूँ जाती है वापस। अब यहाँ पे क्या है, मेवाड़। यहाँ पे क्या है, मेवाड़। और मेवाड़ का शासक कौन है, समर सिंह। मेवाड़ का शासक कौन है, समर सिंह ने इससे टैक्स लिया और इसको वापस जाने दिया और ये पहुंच गया कहाँ, गुजरात। तो दोस्तों इसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण के, जिसका दूसरा कारण क्या माना जाता है, टैक्स। दूसरा कारण क्या माना जाता है, टैक्स मांगना। पहला कारण क्या हो गया, एक तो टैक्स मांगना, एक कौन सा कारण हो गया, दिग्विजय की नीति। अब तीसरे कारण की बात करते हैं। तीसरे कारण की अगर जब हम बात करते हैं तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि इधर हुआ क्या था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना बेगम। देखिए ऐसे मानो जैसे ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, और इसकी पत्नी का नाम है क्या, चिमना बेगम। पत्नी का नाम क्या था, चिमना बेगम। इस अलाउद्दीन खिलजी का एक मंगोल सेनापति था जिसका नाम है मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह। ये कैसा सेनापति है, मंगोल सेनापति है। अगर आप में से किसी ने भी पटवारी का प्री एग्जाम दिया हो 2018 में, तो पटवारी के प्री एग्जाम में प्रश्न आया था कि अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल सेनापति कौन है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल सेनापति कौन था, मोहम्मद शाह। क्या सेनापति है ये, मंगोल सेनापति है। हम्मीर महाकाव्य जो लिखा गया था नैनचंद सूरी के अनुसार, उसमें ये कहा गया था कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने यहाँ से सोमदेव जी के मंदिर को लूटा था, सोमनाथ जी के मंदिर को, तो सोमनाथ जी के मंदिर को लूट कर जब ये लेकर जा रहे थे, इस जालौर के दुर्ग की सीमा पर पहुंचे तो यहाँ क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। किसमें, इसके सेनापतियों में। सेनापति कौन है, उलूग खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह। इनमें जब झगड़ा होने लगा तो इसने कहा, मोहम्मद शाह ने, कि भाई मैंने इस मंदिर को लूटने में बहुत मेहनत करी है, इसलिए इस मंदिर पे लूटे हुआ जो भाग है उसका 1/5 भाग मुझे चाहिए।
नुसरत खां, उलूग खां, इन दोनों ने कहा भाई देख सबने बराबर मेहनत करी है इसलिए बराबर हिस्सा सबको मिलेगा। यानी कि नहीं, मुँह को तो ज़्यादा चाहिए, मैंने ज़्यादा मेहनत की है। तो जब यहाँ बात नहीं बनी तो लूटे हुए माल को लूट कर लेकर भाग गया और पहुंच गया कहाँ? रणथंभौर। किसके पास? हमीरदेव चौहान के पास। अगला कारण क्या माना जाता है? अगला कारण हमीर हट के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी कौन है? चिमना बेगम। और यहाँ कौन है? मोहम्मद शाह। अब दोस्तों देखो, ये चिमना बेगम, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी 52 वर्ष का, चिमना बेगम 23 वर्ष की, मोहम्मद शाह 28 साल का। अब देखो भाई, ये 28 साल का नया लड़का, हैंडसम, ब्यूटीफुल, खतरनाक, सुंदर। अब हुआ क्या दोस्तों, बात ऐसे बनी कि ये जो मोहम्मद शाह था, अब उस समय में मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि दिल्ली में जो दरबार लगा करते थे वो ऐसे लगा करते थे, ऐसे लगा करते थे। यहाँ राजा बैठा करता था, यहाँ सेनापति बैठ गए। ये देखो ये रानी, ये क्या हुआ, रानी ये कहाँ बैठी है? खिड़की झरोकों में से दरबार को देखा करती थी। मोहम्मद शाह बहुत खतरनाक सेनापति था, जो भी युद्ध करता जीत के आता, हारता ही नहीं था। कौन? मोहम्मद शाह। जब भी युद्ध जीत के आता और ये सीधा कहाँ प्रवेश करेगा? राजा के पास। ये राजा के सामने दरबार में खड़ा हो जाता। इधर देखो ये बैठी चिमना बेगम, ये कौन बैठी है? बैठ गई, बैठ गई। अब चिमना बेगम, दोस्तों चिमना बेगम की नजर किस पे जाएगी? अभी कौन देख रही है? मोहम्मद शाह देख रही है। और मोहम्मद शाह क्या है? खतरनाक, हैंडसम है। कौन है खतरनाक, हैंडसम? मोहम्मद शाह। अब जैसे इसने मोहम्मद शाह को देखा तो देखते देखते ही, हाँ बस, वेरी गुड। अच्छा देखो, यानी ये जो मोहम्मद शाह जो था, ये चिमना बेगम मोहम्मद शाह से क्या करने लगी? प्रेम करने लगी। जब ये चिमना बेगम मोहम्मद शाह से प्रेम करने लगी तो दोस्तों हुआ क्या था कि ये मोहम्मद शाह इस चिमना बेगम को लेकर के चला गया। अब दोस्तों चिमना बेगम को लेकर के मोहम्मद शाह किसके पास पहुंच गया? हमीरदेव चौहान के पास पहुंच गया। अब जैसे ये हमीरदेव चौहान के पास में पहुंचा, कहाँ पहुंच गया? हमीरदेव चौहान के पास पहुंच गया। अब हमीरदेव चौहान के पास पहुंच गया तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो हुआ क्या था, पहले मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे, दूसरे क्या करने लगे? एक दूसरे को प्रेम करने लगे। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने एक दिन षड्यंत्र बना लिया कि इसने ये कहा, ये कहने लगा, कौन? चिमना बेगम कहने लगी, किसको? मोहम्मद शाह को। चिमना बेगम मोहम्मद शाह से कहने लगी कि हमारे बीच में कौन आ रहा है? देख लो, अब वो बीच में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं, या तो हम साइड में कर देंगे, ठीक है ना। और सामने देखने से ज़्यादा मज़ा तो छिप छिप कर देखने में आता है। और देखो ये साइड में कर दे, बीच में था बेटर, हम तो बगल में चली जाएंगे। आई नहीं बात समझ में? अभी क्या हुआ, इन दोनों ने इसको मारने का षड्यंत्र बना लिया। किसको मारने का? अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र बनाया। तो इस बात का पता लग गया किसको? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अगर कोई लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है, और अगर गलत रास्ता पे जाए तो भाई हम बुला के एक बार पहले समझाएं, लाला समझ जा, पढ़ ले, कछ ही नहीं है, पढ़ ले, हमारा समझाए। क्यों? हमको पता हो मान जाएगा और समझ जाएगा तो हो सकेगा आगे भविष्य अच्छा बन जाए। ऐसी कंडीशन में तो है जाए। तो इधर हुआ क्या था कि इसको, अब मोहम्मद शाह अच्छा सेनापति था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी आया किसके पास? मोहम्मद शाह के पास। और मोहम्मद शाह से कहने लगा, देख भाई मोहम्मद शाह, मेरे पास है बहुत सारी बेगम है, तो को जो पसंद है तू वहाँ ले जा, तो को जो धन दौलत चाहिए तू वहाँ ले ले, लेकिन तू चिमना को छोड़ दे। क्यों छोड़ दो? क्योंकि चिमना के निकल जाने से मेरा दिल निकल जाता है। वो कह रहा है चिमना चलेगी तो ऐसा मान ले जैसे मेरा दिल चली जाए। वो तो चिमना है छोड़ दे, बाकी तो किसी भी कोई बेगम जो तू पसंद है तू वहाँ ले जा। यानी कही किसने? मोहम्मद शाह ने। मित्रों मोहम्मद शाह कहने लगा, महाराज मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ, मैं उसूलों का पक्का हूँ। तो ये मोहम्मद शाह कहने लगा किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी से कह रहा है महाराज कि हाँ
उसूलों से बगावत नहीं करने वाला। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि महाराज उसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीद मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना पेश ना करो साहब, क्योंकि चिमना को छोड़ के किसी और से नहीं मिलने वाला। ये किसने कह दिया? मोहम्मद साहब ने। कौन से कह दी? अलाउद्दीन खिलजी से कह दिया। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी टेंशन में, ये चला गया दोस्तों सीधे कहाँ? दरबार में चला गया। अब जब ये दरबार में गया तो इसको पता था राजा है, क्या करेगा? सेना लेके आएगा, युद्ध करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया? ये चिमना को लेकर के ही और चला गया दोस्तों। किसके दरबार में? जब ये हमीर देव के दरबार में चिमना को लेकर के चला गया तो दोस्तों हुआ क्या? इस अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा हमीर देव के पास, मेरे जो विरोधी हैं तेरे पास, उन्हें वापस भेज। इसने कहा, किसने? हमीर देव ने, महाराज हम तो राजपूत हैं, राजपूत, और राजपूतों की शरण में जब एक बार कोई आ गया तो उसे वापस नहीं भेजते। मना कर दिया साहब। किसको? इस चिमना बेगम को और किसको? मोहम्मद साहब को भेजने से। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई ठीक, तो कोई बात नहीं है। तो अभी क्या हुआ दोस्तों? स्थिति बनी कब? 1299। स्थिति कब बढ़ रही है? 1299 में। इधर तो शासक कौन है? हमीर देव। इधर शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और देखो मित्रों, इस अलाउद्दीन खिलजी के कितने सेनापति हैं? 2 सेनापति हैं। कौन कौन से? उलूग खां और बोल भी नहीं रहे, नुसरत खां। अच्छा, हमीर देव के कितने सेनापति हैं? 2। एक का नाम धर्म सिंह और दूसरे का नाम भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह कितने सेनापति हैं? 2। अब मित्रों हुआ क्या था कि 1299 की बात, और स्थिति कहाँ की है? बनास नदी की। कहाँ की स्थिति है? बनास नदी के किनारे पर। अब बनास नदी खाते निकल रही है, नहीं पढ़ाई आप लोगों को? खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। लंबाई कितनी है? 480। कितनी है? 480। चंबल, बनास और सीप कौन कौन सी है? चंबल, बनास और सीप। और स्थान कौन सा है? रामेश्वरम। रामेश्वरम में क्या बना रही है? त्रिवेणी संगम बना रही है। क्या बना रही है? त्रिवेणी संगम बना रही है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? और उसे कहते हैं मीणा समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ। कहाँ पर है? रामेश्वरम में। तहसील कौन सी है? खंडार। कौन सी तहसील है? खंडार। और जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। और क्या बन रहा है यहाँ पे? त्रिवेणी संगम। आई कि नहीं ये बात समझ में? अच्छा, बनास आ रही है, 480 किलोमीटर चलेगी और सीधी जाकर मिल जाएगी कहीं में? चंबल में। और चंबल चलेगी, चंबल चलती चलती कहाँ मिल जाएगी? यमुना में। और यमुना जाएगी सीधी चलती कहाँ मिलेगी? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र जाकर कहीं में रहेगी? बंगाल की खाड़ी में। आई कि नहीं आई बात समझ में? अच्छा देखो, देखिए मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कौन सी? धर्म सिंह और भीम सिंह, ये भी अपनी सेना को लेकर पहुंच गए कहाँ? बनास नदी के किनारे पर। ककरीली जगह थी, ककरीली मिट्टी थी, इसलिए क्या हुआ? घोड़े ज्यादा दौड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपना पड़ाव वहीं डाल दिया। दोनों के मध्य में 1299 में युद्ध हुआ। तो दोस्तों इस राजपूत सेना ने बड़ा खतरनाक आक्रमण किया। अब हुआ क्या था कि आगे आगे भाग पर रखा हुआ था कौन? नुसरत खां। ये आगे निरीक्षण कर रहा था, पता नहीं किधर से तीर आया, सीधा आके लग गया, रे चल बसा। कौन? नुसरत खां की जैसे मृत्यु हुई तो मुगल सेना में क्या हुआ? ये जो तुर्की सेना थी, इस तुर्की सेना की स्थिति खराब और तुर्की सेना वापस भागने लगी। किधर? दिल्ली की तरफ। तब मित्रों इस उलूग खां ने संदेश भेजा दिल्ली की तरफ और सेना भेजी जाए। इधर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी अपनी ईसाई सेना को लेकर के आया और इधर दोस्तों उलूग खां की सेना वापस भाग रही थी। दोनों का मिलन हुआ और ये सेना वापस पीछा करने लगी। ऐसी स्थिति में इस भीम सिंह और धर्म सिंह, तो धर्म सिंह भीम सिंह ने सोचा कि अब तो हम युद्ध जीत गए, कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तुम्हारी तरह। तो ये क्या हुआ? ये वापस जा रहे खजारे रणथंभौर की तरफ, ये रणथंभौर की तरफ खजारे वापस जा रहे। तो अभी पीछे से आ रही सेना, तुर्की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना। इनको पता लगा कि पीछे से आ रहे, तो उन्हें जब ऐसे ही पता लगा तो मित्रों हुआ क्या था? भीम सिंह ने कहा धर्म सिंह से, तू अपनी सेना को लेकर के चल, मैं इस सेना का सामना करता हूँ, क्योंकि इनसे जो माल धन लूटा था उसे लेकर के ये जाने लगा। भीम सिंह इनसे युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते बेचारा चल बसा।
इधर मारा गया कौन? भीम सिंह। धर्म सिंह वापस पहुंच गया कहा? रणथंभौर दुर्ग में। जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा हमीरदेव ने कि भाई भीम सिंह कहाँ है? तो इसने पूरी घटना का वर्णन बताया। तो इसे हमीरदेव को लगा कि भाई इसकी वजह से किसकी मृत्यु हुई है, इसलिए इसने सेनापति के पद से हटा दिया किसको? धर्म सिंह को, और एक अपना नया सेनापति बना लिया जिसका नाम है भोज। अब छोटे छोटे आक्रमण होने लगे तुर्की सेना की ओर से। तुर्की सेना की ओर से जब छोटे छोटे आक्रमण होने लगे, इनको पूरी तरह से नहीं रोक पाया कौन? भोज। तो इसने इसको सेनापति पद से हटा दिया और फिर बना दिया किसको? इस बात से भोज भी नाराज हो गया, धर्म सिंह भी नाराज हो गया। हमारे तो कुछ इज्जत ही नहीं समझे, जब तो हटा दे और जब लगा दे। तो दोनों की दोनों चले और दोनों की दोनों पहुंच गए कौन के दरबार में? ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। इसके ठीक 2 वर्ष के बाद मित्रों बात आती है 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 और स्थान कौन सा है? बनास नदी का किनारा, बनास नदी के किनारे पर। और आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि बनास नदी के किनारे पर 11 जुलाई 1301 को यहाँ तो शासक है कौन? हमीरदेव, और इधर शासक है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद स्वयं सेना लेकर के आया। हमीरदेव के 2 सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। एक को नाम रणमल और दूसरे का नाम, ये 2 सेनापति हैं हमीरदेव की। इसी समय में हमीरदेव ने यज्ञ करवाया, कोटिय जन यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया? कोटिय जन यज्ञ करवाया। और कोटिय जन यज्ञ को करने वाला पंडित था विश्वस्वरूप। पुरोहित कौन था? अब याद रखना, अगर एग्जामिनर पूछ ले, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आरएस लेवल के क्वेश्चन है कि इस हमीरदेव का पुरोहित कौन था? विश्वस्वरूप। इस हमीरदेव की पत्नी का नाम क्या था? अब देखिए रंग देवी, और क्या मिल जाएगा? रंगा देवी। अगर तुम्हारे पास में ये राय बाय लक्ष्य वक्ष अल्लाह वल्ला लूसेंट सिकवाल वगैरह अगर पुस्तक हैं तो अपन की किताब में मिलेगा का रंगा देवी, लेकिन वास्तव में अगर बात करें तो इसकी पत्नी का नाम क्या था? रंग देवी। अगर हमारे पास है लूसेंट लक्ष्य की राय की अल्लाह की भल्ला की किताब है तो पता लगेगा कि इसे हमीरदेव की पुत्री का नाम पदमला। क्या नाम मिलेगा? पदमला। तो हमीरदेव की पत्नी पुत्री का नाम क्या था? पदमला, ठीक है ना। और वास्तव में अगर बात करें तो इसकी पुत्री का नाम था देवलदे, देवलदे, ठीक है ना। तो पुत्री का नाम देवलदे या पदमला और रंगा देवी या रंग देवी। अच्छा, पत्नी का नाम क्या था? रंगा देवी। पुत्री का नाम क्या है? देवलदे या पदमला। इस रणथंभौर के दुर्ग में इसने अपनी पुत्री के नाम पर एक तालाब बनवाया जिसका नाम था पदमलता तालाब। कौन सा तालाब बनवाया? पदमलता तालाब। अब मित्रों हुआ क्या था कि जब 11 जुलाई 1301 को दोनों की सेना आमने सामने थी, इसी समय में कौन सा यज्ञ चल रहा था? और कोटिय जन यज्ञ के कारण हमीरदेव ने क्या धारण कर रखा था? मौन व्रत। इसने क्या कर रखा था? मतलब कि ये बोल नहीं सकता था। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दुर्ग का क्या डाल दिया? घेरा। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दुर्ग का घेरा डाल रखा था तो मित्रों हुआ क्या था? ये कौन? हमीरदेव तो बोल नहीं सकता था, तो इसने अपना सेनापति भेज दिया। कौन? रतिपाल। अपना सेनापति कौन भेजा? रतिपाल भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि दुर्ग का घेरा पड़ा हुआ था। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा कि भाई हम आपसे क्या करना चाहते हैं? संधि करना चाहते हैं। तो संधि की दृष्टि से मित्रों ये रतिपाल गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। जैसे ही ये गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा भाई तू कौन? इसने सीना चढ़ा के कहा मैं हमीरदेव का सेनापति। मैं कौन हूँ? हमीरदेव का सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बस सेनापति, और लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा बन जाए तो बाकी खोपड़ी खराब। तो वो कैसे? करना कुछ नहीं है, इस दुर्ग के अंदर जाने के जितने भी गुप्त मार्ग हैं ये हमको बताने, और जब हम युद्ध करें, जब हम क्या करें? युद्ध करें तो हमारी तरफ से युद्ध करना है। इसने कहा भाई देखो मेरी तरफ से तो डन, पर मेरा एक मित्र और है, मैं बातें पूछ लो।
बा ने कही पूछ भी। रतिपाल गया रणमल से जाके कहने लगा कि ऐसे ऐसे बात है। यानी कहीं डन भाई अपन को तो क्या है, अगर हम यहाँ इस तरफ से युद्ध करेंगे तो हमेशा सेनापति रहेंगे, और अगर उसकी तरफ से युद्ध करेंगे तो क्या बन जाएंगे, राजा। लेकिन कहाँ के राजा, कहाँ के बन जाएंगे, कहाँ के बनाएगा राजा, कहाँ का राजा, बोला इधर कहाँ का है, कहाँ का, ये गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि रणमल और रतिपाल को इस अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ का राजा बनाने का तोहफा दिया, ऑफर दिया था, कहाँ का राजा बनाने का, बूंदी का। अगर समझ में नहीं आए हो तो 10वीं क्लास की सामाजिक ज्ञान की किताब उठा ले, जो हिस्ट्री वाले चैप्टर को देख लेना, उसमें देख लेना, लगेगा शायद कि पेज नंबर 17 पे जरूर मिल जाएगा, देखियो जाके नहीं, ठीक है ना। अब सुनो, तो कहाँ का राजा बनाने का ऑफर दिया इनने, कोई जिन्होंने सोचा यार बहुत अच्छी बात है। तो अब दोस्तों 11 जुलाई 1301 का समय आया, और 11 जुलाई 1301 के दिन क्या हुआ, दोनों की सेनाएं आमने सामने। इन्होंने दुर्ग के द्वार खोले और गुप्त मार्ग बता दी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। ये जैसे ही राजपूत दुर्ग से बाहर निकलते हैं युद्ध की तरफ, इन गुप्त मार्गों से प्रवेश कर गई तुर्की सेना दुर्ग के अंदर। अब जैसे युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय क्या हुआ कि इस राजपूत सैनिकों ने तो क्या किया, केसरिया वस्त्र धारण किया। क्या धारण किया, केसरिया। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब डू एंड डाई, करो या मरो, या तो सामने वाले की सेना मार दो या फिर तुम मर जाओ। अच्छा, इन्होंने केसरिया वस्त्र धारण कर लिया और ये युद्ध भूमि में आ गए। अब जब ये युद्ध कर रहे थे, तो इनके युद्ध करते समय हुआ क्या था मित्रों, जब ये युद्ध कर रहे थे तो इसने देखा कि रणमल और रतिपाल कौन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। जब ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो इसने देखा तो इसका मन कुंठित हो गया कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है। तो मित्रों ये कौन, हम्मीरदेव सीधा गया और जाकर पहुंच गया कहाँ, दुर्ग में। जब इसके दुर्ग के द्वार लगे हुए थे, तो इसके घोड़े ने 26 फीट की ऊंची पहाड़ी पर छलांग लगाई और घोड़ा 26 फीट की ऊंची पहाड़ी पर चला गया। जब कभी तुम लोगों को गलती से रणथंभौर जाने का मौका मिले, वैसे तो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लोग बहुत समझदार हो, कभी घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन कभी गलती से अगर रणथंभौर जाओगे तो जब तुम सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो देखना सीढ़ियों के बगल में जो एक पर्वत है, पहाड़ है, उस पर आज भी इसके घोड़े के जो टापू है उनके पैरों के निशान आज ही बने हुए, आगे के दोनों पैरों के आज भी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो वो ऊपर गया, उसने अंदर जाके देखा दुर्ग में, तो चारों तरफ तुर्की सेना थी। उसका मन और भी विचलित हो गया। इस दुर्ग के अंतर्गत सबसे प्राचीन भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है, भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। तो ये भगवान शिव के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के इसने अपनी कटार से स्वयं की क्या कर ली, गर्दन काट ली। यानी ये भगवान को चला गया, भगवान के पास चला गया है। कौन, हम्मीरदेव। जब इस बात की सूचना किसको लगी, रानी को लगी। तो रानी कौन, रंगा देवी, और पुत्री कौन, देवल देव। इन दोनों ने ही किसमें, तालाब कितना चलेगो, इरिनो, तालाब ही नहीं मिल रहा बेचारी खापट कहने, तो ये कहा तालाब में। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मतलब ये जो महल बना हुआ है इसके जस्ट पास में तालाब है, यहीं इसी दीवार से टच है, ठीक है ना। और इसके सामने यहाँ गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये इस यहाँ से कूदी और यहाँ में कूद गई, कहीं में, तालाब में। इन्होंने तालाब में कूद करके क्या कर लिया, जौहर कर लिया। क्या कर लिया, और आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि केसरिया प्लस जौहर बराबर साका। यानी कि जौहर मतलब महिलाएं अगर अग्नि में कूद के अगर जान दे रही है तो क्या होगा, अग्नि जौहर। जल में कूद जान दे रही है तो जल जौहर। तो ये क्या हुआ, जल जौहर हुआ। तुम लोगों की समझ में आना चाहिए राजस्थान का पहला जल जौहर कहाँ हुआ, पहला जल जौहर कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ। राजस्थान का पहला जल जौहर कहाँ हुआ था, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। यानी एकमात्र, इसके अलावा कहीं पर भी ना थे, पहले नया के बाद में कभी भी क्या नहीं हुआ, जल जौहर नहीं हुआ। तो राजस्थान का एकमात्र पहला जल जौहर कहाँ हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। मित्रों देखिए, इस रणथंभौर दुर्ग में एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है, 32 खंभों की क्या बनी हुई है, जैसे किस नाम से जाना जाता है, न्याय की छतरी। इसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है।
2016 में वन विभाग का पेपर लगा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो वन विभाग का पेपर लगा उसमें क्वेश्चन आया कि न्याय की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में स्थित है? और रणथंभौर दुर्ग में न्याय की छतरी स्थित है। लेकिन ये कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी। ये इसके पिता कौन? जय सिंह, ठीक है ना, जिसका नाम क्या मिलता है? जय सिम्हा, या ऐसे कह सकते हैं लोग जैत्र सिंह, ठीक है ना। तो जय सिम्हा या जय सिंह के नाम से क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की बनी हुई है? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों हम लोगों ने बात की है किसके विषय में? हमीरदेव चौहान के विषय में। इस प्रकार से हमीरदेव चौहान के साथ ही 1301 में चौहान वंश की शाखा का रणथंभौर से क्या हुआ? विनाश हो गया, खत्म हो गया। तो चौहान वंश की शाखा, रणथंभौर की चौहान वंश की शाखा 1301 में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। हम लोगों ने बात की है किसके विषय में? हमीरदेव चौहान के विषय में। जहाँ तक कि मुझे लगा है कि तुम लोगों के समझ में कछु कछु आ गई होगी, कुछ कुछ तो आ गया होगा। तो हम लोगों ने बात की किसके विषय में? हमीरदेव चौहान के विषय में। अच्छा, हमीरदेव चौहान के गुरु का पुरोहित का नाम क्या था? विश्वेश्वर स्वरूप। कोई बात कर ले, हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम? अच्छा, हमीरदेव चौहान की पुत्री का नाम? रणथंभौर के दुर्ग में कौन सा तालाब है? अच्छा, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। आज से पहले हमने कल एक पढ़ा था सिवाड़ा का दुर्ग, और अब मुझे बता सिवाड़ा के दुर्ग में कौन सा तालाब है? भांडेलाप तालाब। कौन सा तालाब है? और रणथंभौर दुर्ग में कौन सा तालाब है? पद्मलता तालाब है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ढूंढे से शायद मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तुम्हें शायद ही मिले। हमीरदेव के गुरु का नाम क्या था? राघवदेव। हमीरदेव के गुरु का नाम क्या था? राघवदेव। तो ये अपन की समझ में आना चाहिए। हम लोगों ने बात की थी किसके विषय में? हमीरदेव चौहान के विषय में।